6 we are going to learn managerial skills given by Robert Cards, and we have already covered 5 lectures of functions and management, levels of management and roles of management, managerial roles. In this lecture we have already covered like Mintzberg 10 roles divided into interpersonal, informational, decision roles into last lecture. Today after this lecture you will be able to know Cards 3 managerial skills precisely, inverted relationship between skills and levels, extension of Cards model which we have recently done, and you will be able to connect different levels with the roles and with this skills. So let's start. Meet Robert L. Cards, the skills behind the roles. The role which everyone is playing in a manager, as a manager, he is explaining the skills which need to be there. ठीक है? In the landmark 1955 Harvard Business Review article, Robert L. Cards argued that effective management depend on 3 learnable skills, not innate personality traits. मतलब कहने का मतलब ये है कोई मैनेजर है, if he is playing any of the roles, then there are some skills which need to be developed, not innate personality traits. He is talking about something learnable skills. An ideal mix of these skills changes as a manager rises through the levels. जैसे जैसे आप लोअर लेवल से मिडिल लेवल से अपर लेवल तक पहुंचते हैं, ये स्किल्स आपकी चेंज होती रहती है. तो सबसे पहली स्किल्स जो इन्होंने एक्सप्लेन की दैट इज टेक्निकल स्किल्स. ठीक है, ये होती है ऑपरेटिंग मशीनरी और स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग, कोडिंग, इंजीनियरिंग, कैलकुलेशंस, इस पे फोकस्ड होती है. फॉलोइंग स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स, हैंड्स ऑन एक्सपर्टाइज गेन थ्रू ट्रेनिंग. तो जो बेसिक स्किल्स जो लोअर लेवल पे होती है वो टेक्निकल स्किल्स होती है. ठीक है, ये इट टेल्स अबाउट हाउ टू डू अ जॉब. कोई भी पर्टिकुलर जॉब, स्पेशलाइज्ड जॉब और टास्क को करने का मेथड, नॉलेज, टेक्निक, टूल्स जो भी होता है वो टेक्निकल स्किल्स की एबिलिटी होती है. तो ये स्किल्स है कैन बी लर्न. ठीक है, जॉब स्पेसिफिक नो हाउ, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो राइटिंग क्लीन एफिशिएंट कोड, अकाउंटिंग प्रिपेयरिंग इन एक्यूरेट बैलेंस शीट, और वैसे डेमोन्स्ट्रेटिंग टेक्निकल स्किल्स. कोई अकाउंटेंट है वो अच्छी टैली कर रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो दीज आर द टेक्निकल स्किल्स विच अ पर्सन कैन बी लर्नड. अब टेक्निकल स्किल्स में हम ये समझते हैं कि ये जरूरी क्यों है. देखो, मोस्ट क्रिटिकल होती है लोअर लेवल पे. ठीक है, हैंड्स ऑन एग्जीक्यूशन चाहिए होता है क्योंकि वहां पे इससे क्रेडिटेबिलिटी बनती है. अगर आपके पास अच्छी स्किल्स है टेक्निकली तो आपको पता है आपको क्या करना है और कैसे अपनी रेस्पेक्ट अर्न करनी है. ठीक है, एंड इट इज एसेंशियल फॉर डायरेक्टिंग न्यू एम्प्लॉयज. और ये लेस क्रिटिकल होती है जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं, जैसे कि लोअर लेवल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड देन योर रेलेवेंस ऑफ टेक्निकल स्किल्स डिक्रीजेस एज यू क्लाइंब अप द पिरामिड. हमें पता है ना, ये पिरामिड हमने पढ़ रखा है. तो जैसे जैसे अब ये टेक्निकल स्किल्स यहाँ पे चाहिए, फिर कंसेप्चुअल स्किल्स, सॉरी टेक्निकल के बाद में आती है आपकी नेक्स्ट स्किल्स ह्यूमन स्किल्स, एंड देन फिर कंसेप्चुअल स्किल्स. ठीक है, तो नेक्स्ट स्किल हो गई आपकी ह्यूमन स्किल्स, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी वो बात कर रहे हैं इंटरपर्सनल स्किल. ये क्या बोलते हैं, ये क्यों जरूरी है, बिल्डिंग कोऑपरेशन, ट्रस्ट, मोटिवेशन विद इन अ टीम. ये कहाँ दिखाई जाती है, जहां पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक्टिव लिसनिंग बहुत जरूरी है. मोटिवेट करना, बिल्डअप करना, मोराल सबका एक साथ में बिल्डअप करना, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह करना, फेयर डिसीजंस लेना, एम्पैथी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस दिखाना. तो इफ यू डोंट हैव ह्यूमन स्किल्स यू कांट डू सच थिंग्स. You cannot show empathy, you cannot resolve the conflicts fairly. So being a human you should have human skills. ठीक है, जैसे कि मैनेजर है स्टारबक्स में, उन्होंने देखा टीम मेंबर एक है जो बहुत स्ट्रगल कर रहा है. ठीक है, जिसको इन्होंने क्या किया, सपोर्ट ऑफर किया. ठीक है, while still meeting store targets is demonstrating store human skills. कहने का मतलब है कि मैनेजर ने अपना तो टारगेट्स किया है, साथ साथ में टीम मेंबर को भी सपोर्ट किया. तो दिस इज अ ह्यूमन स्किल्स, वर्किंग विद पीपल अफेक्टिवली. ठीक है, अपना भी काम कर रहे हैं, राइट पाथ पे कर रहे हैं, राइट टाइमली कर रहे हैं, एंड देन साथ में पीपल के साथ मिलके कर रहे हैं. तो ये जरूरी क्यों है, ये बताया गया है. इक्वली इंपॉर्टेंट एट ऑल 3 लेवल्स. तो ये चीज याद रखना, टेक्निकल स्किल्स हमें लोअर लेवल पे ज्यादा चाहिए, और जैसे जैसे लेवल्स बढ़ता है वो टेक्निकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है. बट ह्यूमन स्किल्स तीनों लेवल्स पे इक्वली चाहिए. ठीक है, क्योंकि टीम वर्क, डेडिकेशन, डेलीगेशन, ये सब चीजें हैं जो इफेक्टिवली हमें हर लेवल पे चाहिए होती है. कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन. ठीक है, अगर ह्यूमन स्किल्स होगी तो ये सब आप कर पाएंगे. इट डायरेक्टली कनेक्ट्स विद मिन्सबर्ग लीडर एंड लाइजन रोल. ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा था लेक्चर 5 में. इंक्रीजिंगली वैल्यूड इन रिमोट और हाइब्रिड. अब अगर हम देखते हैं आजकल रिमोट और हाइब्रिड वर्क इन्वायरमेंट चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो इसमें ह्यूमन स्किल्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पे फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती, बट यू नीड टू बिल्ड अ ट्रस्ट. ठीक है, ह्यूमन स्किल इज वन कॉन्स्टेंट. ठीक है, जिसकी हर लेवल पे इक्वली इंपॉर्टेंट मानी गई है. थर्ड स्किल जो होती है रॉबर्ट कार्स ने दी है, दैट इज कंसेप्चुअल स्किल. वो होती है इज द एबिलिटी टू सी द ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल,
ऐसा नहीं है कि मेरा मेरा काम हो गया ऑर्गेनाइजेशन में, बाकी कुछ भी हो मुझे मतलब नहीं, नहीं। जिसके पास कंसेप्चुअल स्किल्स होगी, ही नीड टू सी ऑर्गेनाइजेशन एज एन होल सिंगल आइडेंटिटी। इनका लॉन्ग टर्म डायरेक्शन होता है, वो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेते हैं, वो अलग अलग पार्ट्स को इंटर रिलेट कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स टास्क, कॉम्प्लेक्स चीजों के बारे में वो बहुत अच्छे से डिसीजन डायरेक्शंस दे सकते हैं। ठीक है, सो ये स्किल कहाँ दिखाई जाती है? जहां पे बिग पिक्चर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की रिक्वायरमेंट हो, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को कनेक्ट करना हो, कॉम्प्लेक्स और एम्बिगियस सिचुएशंस को गाइड करना हो, फ्यूचर ट्रेंड्स एंड रिस्क को एंटिसिपेट करना हो, तो यू शुड हैव कंसेप्चुअल स्किल्स। ठीक है, मतलब कि सीइंग द फॉरेस्ट नॉट जस्ट द ट्रीज, कंप्लीट पिक्चर देखना ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस लीडरशिप डिसाइडेड टू एंटर टेलीकॉम। ठीक है, तो दे हैड टू सी हाउ एनर्जी, रिटेल एंड टेलीकॉम बिजनेसेस कुड रेनफोर्स वन अनदर। प्योर कंसेप्चुअल स्किल यहाँ पे चाहिए होती है जब व्हेन वी आर गोइंग टू एक्सपैंड आवर बिजनेस, व्हेन वी आर गोइंग टू चेंज समथिंग, इनोवेट समथिंग। ठीक है, so this is the basic skills which is required at top management level where strategic vision is set, enable leaders to anticipate change and reposition the organization proactively। ठीक है, ये डायरेक्टली मिन्सबर्ग का एंटरप्रेन्योर रोल है, उसके साथ सेट होता है। मोस्ट ऑफ दी स्किल्स जो कंसेप्चुअल स्किल है वो एंटरप्रेन्योर में होनी जरूरी है। ठीक है, अभी क्या बताया गया कि जैसे जैसे आप लोअर लेवल से टॉप लेवल में बढ़ते हैं, आपकी कंसेप्चुअल स्किल्स बढ़ती है। ठीक है, कंसेप्चुअल स्किल रेलेवेंस इंक्रीजेस एज यू क्लाइंब अप। ठीक है, ये हमारा पिरामिड हो गया, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट। कंसेप्चुअल सबसे ज्यादा कहाँ चाहिए होती है? टॉप लेवल पे। ह्यूमन स्किल्स हर लेवल पे इक्वल चाहिए, टेक्निकल स्किल्स सबसे ज्यादा चाहिए होती है हमें लोअर लेवल पे। ठीक है, तो ये स्किल कंपैरिजन हो गया कि इसका मतलब क्या हो गया? जॉब स्पेसिफिक नो हाउ, टूल्स के बारे में, मेथड्स के बारे में। और ह्यूमन स्किल्स हो गया इफेक्टिवली लोगों के साथ काम करना। कंसेप्चुअल स्किल हो गया बिग पिक्चर एंड स्ट्रेटेजी, ये टॉप मैनेजमेंट का रोल होता है। ठीक है, इसके अलावा डिसीजन एंड डायग्नोस्टिक स्किल्स है जो बियॉन्ड कार्ड्स के बाद में भी, जो ओरिजिनल इन्होंने मॉडल बिल्ड किया था 1995 में, उसमें एग्जैक्टली 3 स्किल्स है। डिजाइन एंड डायग्नोस्टिक आर लेटर एडिशंस, नॉट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल फ्रेमवर्क। ठीक है, ये लेटर एडिशन हुआ है, तो डिजाइन स्किल क्या बोलती है? कार्ड्स हिमसेल्फ इन हिज लेटर रिविजन्स, एबिलिटी टू डिजाइन अ वर्केबल सॉल्यूशन, नॉट जस्ट स्पॉट ए प्रॉब्लम। और ये क्या बोल रहे हैं कि एक मैनेजर के अंदर बहुत सारे रोल्स होते हैं, बट ही शुड हैव एन स्किल ऑफ डिजाइनिंग द सॉल्यूशन ऑफ एनी ऑफ द प्रॉब्लम इफ अराइजिंग। एबिलिटी टू डिजाइन वर्केबल सॉल्यूशन, ये भी एक स्किल है जो कैन बी लर्न्ड। ठीक है, गोज बिहाइंड डायग्नोसिस इनटू प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमने मैनेजर्स ने डायग्नोस कर ली कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, बट यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट by providing a workable solution. So this is design skill which is added by Robert Cards himself in his letter revision in the model. Diagnostic skill है ये जो other management scholars ने propose की थी, not by Robert Cards। ये कहने का मतलब ये है, similarly diagnostic मतलब होता है ability to visualize the most appropriate response to a situation, कि किस कारण से, मेजर कारण क्या था, कोई पर्टिकुलर एरर आने का, कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स आने का। ठीक है, या फिर कोई भी सिचुएशन को एनालाइज करना, तो दैट इज द प्रॉपर डायग्नोस्टिक स्किल विच एवरी मैनेजर शुड हैव। ऑफन पेयर्ड क्लोजली विद कंसेप्चुअल स्किल्स। कुछ तो बोलते हैं कंसेप्चुअल स्किल्स जिसके पास होगी उसके पास डायग्नोस्टिक भी होगी, बट सम मेक इट डिफरेंट। तो ये याद रखना, ईच स्किल एक्टिवली यू हैव टू डेवलप। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से आती है ये वाली, एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस, फीडबैक सीकिंग से बनती है ह्यूमन स्किल्स, क्रॉस फंक्शनल प्रोजेक्ट्स, केस स्टडी एनालिसिस, रीडिंग बिजनेस स्ट्रेटेजीज, सीकिंग ए मेंटर एट अ सीनियर लेवल, तो इनसे बनती है आपकी कंसेप्चुअल स्किल्स। इफ यू वांट टू बिल्ड एनी ऑफ दीज स्किल्स यू हैव टू गो थ्रू दीज प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो अर्ली करियर में लोअर मैनेजमेंट में आप अगर है तो आपको टेक्निकल स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, देन यू विल शिफ्ट टू ग्रोइंग योर ह्यूमन स्किल्स एंड यू शुड shift to increase your conceptual skills because this matters more than execution। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। लेक्चर 3 में हमने 3 फंक्शंस में पढ़ लिया था कि कौन से फंक्शंस उनके, 5th में हमने पढ़ लिया रोल्स क्या होते हैं, एंड देन 6th में वी आर लर्निंग एबिलिटीज स्किल्स विच नीड्स टू बी देयर। ओके, रॉबर्ट कार्ड स्किल्स हमने एग्जांपल्स के थ्रू अभी जस्ट पढ़ी है, फिर भी हम 1-2 देख लेते हैं। जैसे कि टाटा ग्रुप में क्या बताया गया, ह्यूमन पर कंसेप्चुअल ब्रांड पे फोकस रहता है उनका। ग्रुप लीडरशिप बैलेंसिंग वैल्यूज एंड स्ट्रेटेजीज, ह्यूमन वैल्यूज पे भी और साथ साथ में स्ट्रेटेजीज पे भी फोकस करना, दैट इज ह्यूमन प्लस कंसेप्चुअल ब्रांड। आपका कोई भी स्किल्स का अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो यू कैन इलेबोरेट इट विद द एग्जाम्पल। अब देखो, मेन MBA वाले स्टूडेंट्स के लिए क्यों ये जरूरी है,
क्योंकि केस बेस्ड कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसमें यू शुड टेस्ट योर कंसेप्चुअल स्किल्स, जिसमें बहुत जगह आपकी कंसेप्चुअल स्किल चेक की जाती है, ठीक है। तो यू शुड रीड केस स्टडीज, रियल लाइफ एग्जांपल्स, केस टू इंक्रीज योर दिस कंसेप्चुअल स्किल, ठीक है। डिजाइन स्किल भी बहुत जरूरी है, जिससे रिक्रूटर्स बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं। एंड फॉर यूजीसी नेट स्टूडेंट्स, आपको याद रखना कि इसमें अब 5 नहीं है, ऑलरेडी 3 ही है रॉबर्ट कार्ड्स की स्किल्स में, बट 4th वन ऐड हुई थी, ठीक है। दैट इज 4th और 5th डिजाइन एंड डायग्नोस्टिक है, जो बाद में ऐड हुई थी रॉबर्ट कार्ड्स के जो मॉडल में, सिर्फ 3 है जो 1995 में आई थी, ठीक है। और ये एवरी नेट यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो याद रखना इनका रेलेवेंस, इन्वर्टेड ट्राइंगल लॉजिक क्या है, ठीक है। And now this is your classroom activity. What you will do, you rate yourself from scale 1 to 10, in which skill you are, how much rate you yourself. टेक्निकल स्किल्स आपकी कितनी है, ह्यूमन कितनी है, कंसेप्चुअल स्किल्स कितनी है, और किस बेसिस पे आपने अपने आप को जज किया है। सो कमेंट दिस इन द कमेंट सेक्शन एंड ट्राई टू सॉल्व दीज एमसीक्यूज। आई होप ये आप आराम से कर सकते हैं। 1955 में आपका रॉबर्ट कार्ड्स ने प्रपोज किया था। एंड स्किल एबिलिटी टू यूज टूल्स इसको बोलते हैं। टेक्निकल स्किल्स इक्वली कौन सी मैटर करती है, ह्यूमन स्किल्स। कंसेप्चुअल स्किल्स कौन से लेवल पे चाहिए, टॉप लेवल पे। मैनेजर्स जैसे जैसे ऊपर हायरार्की में बढ़ते हैं तो टेक्निकल स्किल की इंपॉर्टेंस उनकी कम होती जाती है, ठीक है। ऊपर लेवल पे टेक्निकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट कम होती है। और ओरिजिनल मॉडल 1955 था, उसमें कितनी स्किल्स थी, 3 थी, ठीक है। डिजाइन स्किल, क्राफ्ट मतलब कि वर्केबल सॉल्यूशन लेके आना, ठीक है। विच स्किल कनेक्ट्स मोस्ट टू द मिन्सबर्ग्स एंटरप्रेन्योर रोल, कंसेप्चुअल स्किल्स। न्यू सुपरवाइजर should focus most on building which skill, early technical skills, ठीक है। So these are some assertion reason based questions you should able to answer. जैसे design and diagnostic skills were part of CARD's original framework, no. These were proposed later, yes. So A is false, R is true. So you should be able to solve these kind of questions. And this is a case like a brilliant software engineer is promoted to team lead but struggles to motivate her team and later fails to see how her team work fits the company's overall strategy. एक बहुत अच्छी ब्रिलियंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी मोटिवेट करने के लिए, बट हाउ शी मैनेजेस टू डू सच थिंग्स। तो ये चीजें आप ट्राई करना सॉल्व करने की, ठीक है। दीज आर द सम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस व्हिच यू शुड बी एबल टू आंसर वेरी वेल। एंड दिस इज द लेक्चर summary. Please go through it. With this, we have come to the end of the lecture. Next lecture, we'll learn evolution of management role. Till now, you can subscribe to my channel and go through my playlist for other concepts.